नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। भीम आर्मी भारत एकता मिशन की यूनियन ने आज जिला कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पार्क प्रदर्शन किया और रैली के रूप में मुख्य गेट पर पहुंचने के बाद जमकर वहां नारेबाजी करने के बाद राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपकर जहां एक और हादरस घटना की इस भीम आर्मी के द्वारा निंदा की गई है, वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ में भी जो अत्याचार अन्याय लगातार लोगों के साथ हो रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने ज्ञापन के अंदर लिखा है कि हनुमानगढ़ के अंदर पुलिस के द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज किए हुए काफ़ी समय बीतने के बाद भी पुलिस हनुमानगढ़ में कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं कर रही है। इसलिए आज इन्होंने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया है तथा मांग की है कि हनुमानगढ़ के अंदर भी जिस प्रकार घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए पुलिस नाकाम रही है। इसीलिए हम आज विरोध प्रदर्शन कर पुलिस का ध्यान इस ओर दिलाने के लिए आए हैं और आने वाले समय में भी हम यह संघर्ष जारी रखेंगे जब तक पुलिस हनुमानगढ़ के द्वारा दलित के विरुद्ध किए गए अत्याचार को रोका नहीं जाता है। आज भीम आर्मी हनुमानगढ़ द्वारा पिछले दिनों जो यूपी के हाथरस के अंदर एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी जीभ काट दी गई ताकि वो बच्ची बोल ना सके और उसकी कमर की हड्डी तोड़ दी गई ताकि वो बच्ची चल ना सके। इस प्रकार के हाथरस ही नहीं, पूरे भारत देश के अंदर नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और अंधेरी गलियों में बच्चियों के मुंह पर तेजाब फेंका जा रहा है। और उसी के साथ हनुमानगढ़ जिले के अंदर पिछले 2-3 महीनों के अंदर 30 SSW में एक मदन नामक युवक की हत्या कर दी जाती है और 25 दिन बीत जाने के बाद भी आज आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। इसी प्रकार से गोलूवाड़ा के अंदर एक नौजवान साथी को ट्रैक्टर के नीचे कुचल कर मार दिया जाता है और प्रशासन उसको एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है। तो इन सभी मांगों को लेकर के जिस प्रकार से पिछले 2 महीनों से अत्याचार हो रहे हैं, उनके खिलाफ आज भीम आर्मी ने कलेक्टर साहब के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन देने का काम कर रही है। अभी 5 साथी हमारे मिलने के लिए गए हैं। अगर आने वाले दिनों के अंदर ऐसे ही अत्याचार होते रहे और रोड़ावाड़ी का भी एक मामला अभी सामने है, उसकी भी मांग हमारे साथी लेकर के गए हैं। अगर आने वाले दिनों के अंदर ये मांगें नहीं मानी जाती है, अत्याचार कम नहीं होते हैं और जिस प्रकार से दिन ब दिन बलात्कार के अंदर बढ़ोतरी हो रही है, अगर बलात्कार नहीं रुकते हैं, प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र की सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उन बच्चियों के जो आरोपी हैं उनको फांसी दी जाए। जब प्रियंका रेड्डी के साथ बलात्कार होते हैं तो पुलिस प्रशासन केंद्र व राज्य सरकार के दबाव के अंदर आकर के मात्र 2 घंटे में उन नाबालिग बच्चों की एनकाउंटर कर देता है। मैं पूछना चाहता हूँ, वो मनीषा जिस बच्ची के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ है उसका एनकाउंटर क्यों नहीं किया गया? उसका एनकाउंटर इसलिए नहीं किया गया कि वो एक बहुजन समाज की लड़की थी, वो दबे कुचले परिवार की लड़की थी। तो निवेदन कर रहे हैं भी आने वाले दिनों के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो 10 दिन के बाद पूरे नौजवान युवा साथियों को गांव-गांव ढाणी जा करके नौजवान युवा साथियों को पूरी भीम आर्मी हनुमानगढ़ जिले की अब की बार कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आएगी और अब की बार चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, चाहे पुलिस से लाठियां खानी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और लड़ेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि भीम आर्मी एकता मंच के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया है उस पर पुलिस की तरफ से कब कार्रवाई करते हुए और भीम आर्मी के सदस्यों को और लोगों को न्याय दे पाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।